2026 में एमबीबीएस रसिया या फिर एमबीबीएस अब्रॉड क्या सच में सही डिसीजन रहने वाला है? मैं आज आपको रियल पिक्चर दिखाने वाला हूँ। एडमिशन की जो फ्रॉड होते हैं वो, जो रॉन्ग यूनिवर्सिटीज़ है, जो हिडन चार्जेस है, जो आपको ओटीसी बताई जाती है यूनिवर्सिटी के नाम पे, वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ मैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट एजेंट के कॉन्टेक्ट में है और बहुत सारे स्टूडेंट सोशल मीडिया से एजेंट को कांटेक्ट करके अंधा विश्वास करके आ जाते हैं। उनको कुछ भी नहीं पता होता है, बस उनका एक ही गोल होता है कि वहाँ जाके मुझे एमबीबीएस करके आ जाना है। लेकिन आपके साथ जो फाइनेंशियली फ्रॉड हुआ है वो भी आपको ध्यान रखना होता है यहाँ पे। और ऑनेस्टली 2026 में कंफ्यूजन और भी बढ़ने वाली है। तो अगर आप 2026 में एमबीबीएस अब्रॉड या रसिया का प्लान कर रहे हो तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एमबीबीएस अब्रॉड एक रॉन्ग ऑप्शन नहीं है। चीज़ें क्लियर है। इंडिया में कंपटीशन ज़्यादा है और सीट्स कम है, और जो प्राइवेट सीट्स है वो बहुत ही महंगी है। करोड़ 1.5 करोड़ में बात करनी है इसके लिए तो एक चीज़ क्लियर है कि इंडिया में तो हर कोई बच्चा वहाँ एमबीबीएस नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए स्टूडेंट रसिया, जॉर्जिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ में अपने एमबीबीएस की डिग्री करके रिटर्न इंडिया या फिर कोई भी और कंट्री में सेट हो जाते हैं। लेकिन 2026 में जो स्टूडेंट अभी तक आए, इससे भी ज़्यादा आने वाले हैं, वो बात पक्की है। क्योंकि इंडिया में डे बाय डे कंपटीशन बढ़ रही है। डे बाय डे यूनिवर्सिटीज़ की जो प्राइवेट सीट्स है इंडिया में, उसकी फ़ीस बढ़ रही है। तो ये चीज़ क्लियर है कि 2026 में सबसे ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट अब्रॉड में एमबीबीएस करने जाने वाले हैं। 2026 में दो चीज़ें इंक्रीज़ होने वाली है। एक, फ्रॉड्स जो हर ईयर होते आते हैं, और दूसरी चीज़ अवेयरनेस। आज सोशल मीडिया पे हर कोई एजेंट या फिर हर कोई बंदा वीडियोस या रील बना रहा है, और इससे कुछ इन्फ्लुएंसर है जो रियल में डाउट क्लियर कर रहे हैं बच्चों के, और कुछ इन्फ्लुएंसर है जो सच में गुमराह कर रहे हैं ओपनली। बात वो है कि इनके सामने कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि किसी को भी कंट्रोवर्सी में नहीं जाना है। अपना काम करना है और अपना फ़र्ज़ बजाना है अपने बच्चों के लिए। अगर कोई बिना रिसर्च करे एमबीबीएस अब्रॉड आ रहा है तो वो बंदा पक्का फंसने वाला है। 2026 में स्मार्ट स्टूडेंट ब्लाइंडली डिसीजन नहीं लेने वाला है। अब बात करते हैं रियल मिस्टेक्स की। बहुत सारे एजेंट्स आपको हिडन चार्ज बताने वाले हैं 2026 में भी, जैसा कि लाइब्रेरी फ़ीस हो गया, वन टाइम चार्ज जो उनका होता है एजेंट का, लेकिन वो बता देंगे कि यूनिवर्सिटी का है। इसके अलावा आपकी एडमिशन फ़ीस हो गई। मतलब ये सब चार्जेस अगर एजेंट ले रहा है तो ठीक है, लेकिन एजेंट आपको ऐसा बोल के ले रहा है कि यूनिवर्सिटीज़ के चार्जेस है, तो वो गलत होने वाला है। वो एक आपको ध्यान में रखना है। दूसरी एक चीज़ है कि पेमेंट के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे लूटने वाले हैं, जबकि आपकी फ़ीस डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में पे कर सकते हो। एजेंट इंडिया में आपसे फ़ीस ले लेंगे पूरे साल की, या 3 साल की, या फिर पूरे 6 साल की। फिर वो फ़ीस पेमेंट करेंगे। अगर करेंगे तो आधी अधूरी करेंगे, या फिर टाइम पे भी कर रहे हो तो आपकी पैसों से वो इंटरेस्ट खाते रहेंगे। क्योंकि यहाँ पे एडवांस में फ़ीस नहीं होती, आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के अकाउंट में सेमेस्टर वाइज और ईयर वाइज फीस पेमेंट कर सकते हो। तीसरी जो मिस्टेक है वो डॉक्यूमेंट की रिगार्डिंग है। बहुत सारे एजेंट आपकी फ़र्स्ट विजिट में ही आपसे डायरेक्ट हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट की ले लेंगे, जबकि ज़रूरत होती ही नहीं है। जो इनिशियल प्रोसेस होती है वो तो आपकी सॉफ्ट कॉपी के बेस पे होने वाली है। अगर आप अननेसेसरी हार्ड कॉपी आपके डॉक्यूमेंट की एजेंट को दे दोगे तो वो आपको, इन केस आप कैंसिल कर रहे हो प्रोसेस, तो रिफ़ंड नहीं देगा या फिर हार्ड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट नहीं देगा। तो हमेशा एक चीज़ याद रखना कि इनिशियल प्रोसेस में हार्ड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट अवॉइड करनी है। मैं सिर्फ एक सिंपल ट्रूथ बोलना चाहूँगा कि जो एमबीबीएस अब्रॉड चीप होता है, वो चीज़ बच्चों को और पेरेंट्स को बहुत ही अट्रैक्ट करती है। लेकिन आपको डिसिप्लिन, एनवायरमेंटल इश्यू, सेल्फ स्टडी,
फिर घर से दूर रहना है, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे इतनी ही इम्पोर्टेंट बन जाती है जब आप अब्रॉड में जा रहे होते हो। तो सिर्फ लेस फीस या फिर चीप एमबीबीएस हो रहा है, वो चीज़ देख के आप ब्लाइंडली डिसीजन मत ले लेना। अगर आप सिर्फ सोच रहे हो कि किसी भी तरह एमबीबीएस में एडमिशन लेके डिग्री लेके आ जानी है, तो स्टॉप और रीथिंक, क्योंकि जो स्टूडेंट सीरियस है वही इसका गोल अचीव कर पाएगा। अगर आप सीरियस नहीं हो और बाकी सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई वो कंसीडर नहीं कर रहे हो, तो आपकी एमबीबीएस की जर्नी कंप्लीट होने के चांसेस बहुत ही कम होने वाले हैं। आप फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में या फिर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम से, या फिर बोलोगे कि मेरे से सेल्फ स्टडी नहीं हो रही, या फिर बोलोगे कि मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही इतनी हार्ड, वो सब बहाने लेकर इंडिया रिटर्न जाओगे और 5-10 लाख का नुकसान करके बैठ जाओगे। तो एक चीज़ याद रखनी है, जो सीरियस है वही इसकी गोल तक पहुंच पाएगा। आप सीरियस नहीं हो तो आप यहाँ से ही आपका प्लान ड्रॉप कर देना। आने वाले 2-3 साल और 10-15 लाख अभी से आप सेव कर सकते हो। तो फाइनली एमबीबीएस अब्रॉड किसके लिए सही रहने वाला है? जो स्टूडेंट डिसिप्लिन है, जो सेल्फ स्टडी के लिए रेडी रहने वाला है, जो स्टूडेंट ब्लाइंड भी ट्रस्ट नहीं करने वाला है, जो स्टूडेंट प्रैक्टिकल चीज़ों को समझने वाला है और जो स्टूडेंट रिसर्च करने वाला है, वही स्टूडेंट्स यहाँ पे टिक पाएगा। और जो स्टूडेंट ब्लाइंडली ट्रस्ट करके आ रहे हैं और खुद रिसर्च कर ही नहीं है, तो वैसे स्टूडेंट का यहाँ टिक पाना मुश्किल रहने वाला है। तो गाइस 2026 में अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हो तो ये सारी चीज़ों को आपके ध्यान में रखनी है, आपके पेरेंट्स के साथ डिस्कस करनी है। इसके बाद आपका कंसल्टेंस, आपका एजेंट, आपकी यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है, आपको सेल्फ एनालिसिस करना है कि ये सब चीज़ों के लिए मैं रेडी हूँ इंटरनली या नहीं। अगर आपकी आत्मा आपको बोल रही है कि यहाँ पे मैं रेडी नहीं हूँ, तो मैंने जिस हिसाब से आगे बताया कि आप आपके 2-3 साल वेस्ट होने से बचा सकते हो अगर ये सारी चीज़ों का आंसर नो आ रहा है, और 10-15 लाख भी आप सेव कर सकते हो। तो गाइस ये सब चीज़ों का आंसर हाँ है। आप रेडी हो मेंटली भी फिजिकली भी, तो आप, और अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड का प्लान कर रहे हो तो आप हमारी कंसल्टेंसी एमबीबीएस गाइड कंसल्टेंसी को चूज़ कर सकते हो। आप हमें बात कर सकते हो। हमारा व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। हम लास्ट 4 साल से ये फील्ड में काम कर रहे हैं। मैं खुद बच्चों के साथ यहाँ पे रहता हूँ। इवन मेरा भी एमबीबीएस का जर्नी अभी कंटिन्यू है, बस 1-1.5 साल में अब ख़त्म होने वाली है। और मैं सबसे बड़ी चीज़ कि मैं आपका मेंटर रहने वाला हूँ ड्यूरिंग 6 ईयर्स। आपको हर एक चीज़ का, हर एक प्रॉब्लम जो आपको आने वाली है इसके बारे में मैं आपको पहले ही बताने वाला हूँ, आप अगर मेरे कांटेक्ट में हो तो गाइस ऐसी कुछ सिनेरियो है 2026 का। अगर आप प्लान कर रहे हो तो कांटेक्ट करिएगा। एटलीस्ट हमारा काउंसलिंग ज़रूर लीजिएगा। जेन्युइन काउंसलिंग किसको बोलते हैं आपको आइडिया आ जाएगा एक बार आप हमारे से काउंसलिंग कराओगे तो गाइस ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रख के आगे चलनी है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल न्यू वीडियो, बाय, टेक केयर।